अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि करंट लगना। जैसे कि आजकल मानसून की बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, आपको पता है, और हमारे जो है गली मोहल्लों में वो काफी ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है। और पानी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का या इलेक्ट्रिक करंट लगने का जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। किस वजह से कि हमारी चीजें जो है, ये हमारे खंभे वगैरह जो है वो गीले हो जाते हैं और उसमें जो है एक अर्थ पैदा हो जाता है। जैसे ही अर्थ वो पैदा होता है तो कोई भी उसके पास से गुजरता है या उसको हाथ रखता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, यानी कि अच्छा खासा उसको करंट लग जाता है। अब करंट लगने की वजह से किन किन कौन कौन सी अलामतें सामने आती हैं उसके बारे में बात करेंगे और इससे बचाव कैसे मुमकिन है इसके ऊपर बात करेंगे। तो करंट, आपको पता, बिजली जो है हर घर की जरूरत है, लेकिन आजकल जो वापने वालों ने हाथ किए हुए हैं इसके ऊपर तो अल्लाह ही माफ करे, ये किसी इनको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है इसके लगने के सोर्सेज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस सोर्सेज को आपने लगा है और कितने वोल्टेज का लगा है और उसने आपके टिश्यूज को या आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो ये सोर्स के ऊपर मुनसिर होता है कि इसने कौन सी सोर्स के आपको जो है वो शॉक लगा है। जैसे कि खुदा ना खासा घर में कोई हम कहीं कोई शू वगैरह लगा रहे होते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है हल्का सा शॉक लगता है, लेकिन वो शॉक इतना ज्यादा नहीं होता कि इसमें फौरन आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, वो सडनली ठीक हो जाता है फौरन से। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आपने कोई स्विच लगाया आपके जो है वो सेंसर न्यूरॉन्स जो है, मोटर न्यूरॉन्स जो है, उन्होंने आपको दिमाग को फौरन से भेजा कि भाई झटका लगा, फौरन हाथ को जो है पीछे लगा देते हैं। इसी तरह जो है अगर यही खुदा ना खासा आपके घर में जो ब्रेकर वगैरह लगे होते हैं जहां कोई मेन जो हमारी लाइट्स आ रही होती है, अगर इसी जगह पर ये करंट लगे तो समटाइम ये होता है कि बॉडी आपको जो करंट है आपको वो पकड़ लेती है, यानी बिजली आपको पकड़ लेती है। छोड़ती तभी है जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है, यानी अल्लाह ताला माफ करे, इतना जोर का झटका होता है उसमें सर्वाइव करना जो होता है वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हमारे घर में जो वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं वो सबको पता है कि अक्सर चीजें जो हमारी 110 वोल्टेज के ऊपर चलती हैं, कुछ चीजों को हमारी 240 वोल्ट की जरूरत होती है। तो इसी तरह जो हमारा पीछे से वापडा की तरफ जो आ रहा होता है वो 500 वोल्टेज होता है, जिसके हम ब्रेकर वगैरह लगा के उसको आगे हम अपने घर में जो ट्रांसफर करते हैं उसके जो नोयत है वो और है। इसी तरह जो वायर जो मेन तो वायर गुजर रही है उसका जो है वोल्टेज वो और है। इसी तरह इंडस्ट्री एरिया में जो है उसके वोल्टेज और है। अगर इसी तरह हमें घर में कोई करंट वगैरह लगता है, हल्का सा शॉक लगता है तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमें यही झटका जो है वो ज्यादा देर लगता है तो हमें इसका मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, हमें फौरन से हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन समटाइम ये होता है कि ये कुछ अलामतें जाहिर करता है, लेकिन कुछ अलामतें जो है ये देर पा के लिए छोड़ जाता है। अगर इसी तरह ये वोल्टेज का जो है हाई वोल्टेज झटका लगा है तो उसमें जो है ये काफी ज्यादा टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो सकता है, कोमा में बंदा जा सकता है और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो जाहिर सी बात आपको पता है कि बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो है हाई वोल्टेज का जो करंट है वो उसकी नोयत भी होती है कि वो आपकी बॉडी में रहा है या आपकी बॉडी में से एक पॉइंट से एंटर होकर दूसरे पॉइंट से एग्जैक्ट कर गया, यानी कि वो आपके एक पॉइंट से एंटर हुआ है, दिमाग सर से एंटर हुआ है तो वो पांव की तरफ से निकल के, आपको देखा होगा बाद दफा कि हमारी जो आसमानी बिजली जो होती है वो अक्सर लोगों की जो ना एक पॉइंट से एंटर होती है और दूसरे पॉइंट से निकल जाती है, यानी कि वो अपना हल्का सा जो है वो निशान छोड़ जाती है जहां से वो निकलती है। आप देखोगे कि ब्लैक स्पॉट छोड़ जाती है। इसमें यही होता है कि वो हाई वोल्टेज करंट होता है और वो कार्डियक अरेस्ट का सबब बन जाता है या उस टाइम फौरन जो है हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जो हमें लो वोल्टेज का करंट लगता है जिसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें समटाइम जो फौरन से जो अलामत सामने आती हैं वो होती हैं जैसे कि आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी। इसी तरह जो है आपको जो लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है फौरन से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, सीजरेस हो जाएगी, इसी तरह आपको एंग्जाइटी हो जाएगी। अब ये चीजें जो है ये फौरन से आपको जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या करेंगे, आप फौरन हॉस्पिटल जाएंगे, अपनी ईसीजी वगैरह चेक करवाएंगे ताकि उसमें पता चले कि आपके हार्ट बीट जो इरेगुलर तो नहीं है। अगर वो इरेगुलर तो उसका फौरन जो है इलाज किया जाए। अगर सम टाइम तो ये चीजें जो है वो नजर आ जाती है, लेकिन अगर वोल्टेज का हाई वोल्टेज का करंट आपको लगा है लेकिन अलग माफ करे जानी नुकसान नहीं पहुंचा है तो लेकिन वो काफी जो अलामत है वो आपके ऊपर अपनी छोड़ जाएगा। जैसा कि इसमें क्या होगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक
डिसऑर्डर होता है, ये हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएगा या लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, इसमें आपको समझ नहीं आ रही होती है। इसके बाद आपका लॉस ऑफ इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि नाइट स्वीट्स हो जाती हैं। इस तरह आपको जो है जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं, शटिका पेन स्टार्ट हो जाती है, और ये चीजें जो है ये काफी अरसे तक आपके साथ रहती हैं, जो कि जिंदगी को मामूली जिंदगी पर लाने के लिए काफी देर लगती है इस चीज को। लेकिन अगर उनके ऊपर बर वक्त हम काबू पा लें, तो हम इसका इलाज करवा लें, तो इससे बचा जा सकता है। हमारे यहाँ ज्यादातर रिवाज है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है तो हम फौरन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। इसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी में से करंट जो है वो पास हो रहा था, तो जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हैं, आप उसको छेड़ते हैं, तो वो करंट जो है वो आप में भी पास होना शुरू हो जाता है और आपको भी अच्छा खासा जो वोल्टेज का झटका जो है वो लग जाता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उसको बंद करना है। जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जैसे कैसे करके आप उसको बंद करेंगे, ताकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है या वो जो करंट आ रहा है वो बंद होगा, तो वो उसको अपनी लिवेट से छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी जो है वो गिरफ्त बना ली है उसके जिस्म में, उसको छोड़ नहीं रही, क्योंकि जैसे पता है इसको वोल्टेज का झटका इतना ज्यादा था कि उसने अपनी लिवेट में ले लिया। ऐसे में आपने करना क्या है कि ऐसे में कोई लकड़ी वगैरह हो, उससे आपने इसको छेड़ना है। अगर कोई इसी तरह वो गिर जाता है तो फौरन से आपने इसको उसको छूना नहीं है, आपने इसको जो है थोड़ा टाइम देना है, फिर उसके आपने जाके करवट चेंज कर लेनी। जैसे ही जाए फौरन उसकी जो है हार्ट बीट वगैरह चेक करें, पल्स वगैरह चेक करें, आ रही है कि नहीं आ रही, सांस उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर सांस नहीं चल रहा, पल्स नहीं है, तो आप लोग जो है वो सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देंगे। उसका जो है दिल को मसनूई तौर पर पंप करना शुरू करेंगे, ताकि उसकी जो है वो हार्ट बीट जो दिल की धड़कन है वो वापस आ सके। ऐसे में फौरन आपने साथ ही एम्बुलेंस को कॉल भी कर देनी है, ताकि वो भी जो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, वो भी इनफैक्ट जो टाइम से पहुंचे और उस पेशेंट को जो है या उस बंदे को जो है फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। हमारे यहाँ ज्यादातर रिवाज होता है कि हम उस बंदे को उठा के मट्टी में दबा देते हैं, लेकिन मेडिकली में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। इसका एक ही हल है कि उस पेशेंट को जो है या उस बंदे को जितनी जल्दी एज सून एज पॉसिबल उसको जो है हम हॉस्पिटल पहुंचाएं। हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज होगा, उसकी ईसीजी वगैरह होगी, वहां पे जाके सारा ट्रीटमेंट होगा। उसको डॉक्टर जो है वो देखेंगे उसकी सिवियरिटी के ऊपर, उसकी कंडीशन के ऊपर कि उसका कितनी कंडीशन का है, इसके ऊपर उसका ये जो हुआ है उसके ऊपर बर्न तो नहीं हो गया, उसने कोई इसको जला तो नहीं दिया उसकी बॉडी को। तो उस सब चीजों का जो इलाज है वो हॉस्पिटल में पॉसिबल है, ना कि आप उसको मट्टी में दबा के उसका टाइम जो है वो जाया कर दें। इससे बेहतर है कि आप फौरन रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, ताकि वो फौरन से अपनी जगह पे आ जाए, जहाँ जगह वकूए पे आए, और उस पेशेंट को है जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, ताकि वो वहां जाकर अब उसकी जिंदगी जो है वो बचाई जा सके। तो अगर आपके सामने भी खुदा ना खासा इस तरह का कोई मसला होता है, तो आपने फौरन से एक तो उसको छूना नहीं है, दूसरा अगर आपने उसको बचाना ही है तो आप लकड़ी वगैरह से उसको करेंगे, ताकि वो आपके मुंतकिल ना हो और वो उसको हटाया जा सके। फिर उसके सबसे पहले और ये काम करना है कि जो उसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहां से वो करंट जो आ रहा है, सोर्स ऑफ करंट जो है वो आपने बंद करना है, ताकि जल्दी से जल्दी उस इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ किया जाए, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। फिर आपने उसको मट्टी शट्टी में नहीं दबाना, आपने रेस्क्यू को कॉल कर देनी है, ताकि वो आके पेशेंट को रेस्क्यू कर सके और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसी तरह अगर वो उसकी खुदा ना खासा हार्ट बीट जो बिल्कुल बंद हुई है, तो उसको सीपीआर करके उसको उसकी जिंदगी बचाई जा सके। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे जरूर शेयर किया करें। आजकल मानसून का जैसे कि मौसम है, तो इस तरह की बहुत से वाकयात जो है रूनुमा होते हैं, तो इस चीज में चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये करंट, इससे बचे, और इस तरह की जो भी होम अप्लायंसेस हैं इनसे भी जरा एहतियात में इस्तेमाल करें। होम अप्लायंसेस भी हैं उनको जरा एहतियात से इस्तेमाल करें। और इसी तरह जो बाहर खंभे वगैरह लगे हुए हैं, बारिशों की सूरत में हम कोशिश करें, हत्तल इम्कान यही कोशिश होनी चाहिए कि हम इनको हाथ वगैरह ना लगाएं, क्योंकि उनमें अर्थ आया होता है, और वो अर्थ जो होता है वो काफी ज्यादा आपको झटका दे सकता है, जो कि आपके दिमाग के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है और आपको वैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, इनको आगे जरूर शेयर किया करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।